आप भाजपा को 1 साल हुआ है देखिए, आप ये नहीं सोच सकते कि 1 साल 2 साल में ही सब पूरा डेवलपमेंट होना चाहिए। 80% लोग ये बम्बई जाते हैं या तो फिर ढानू जाते हैं। क्यों ये रोजगार हमारे पालघर जिला में नहीं हुआ? क्यों ये रोजगार हमारे वसई में नहीं हुआ? रेलवे पुल अगर देखे तो कभी रेलवे पुल ये बने ही नहीं वसई विरार में। नारियल हर जगह फोड़े गए, पर ऐसा लगता है कि डेवलपमेंट नहीं हुआ। कोई भी अगर काम अपन करते तो शुभ कार्य के रे पहला नारियल फोड़ा जाता है, तो उसमें गलत क्या है? बीजेपी के डेवलपमेंट को लेकर क्या कहेंगे आप? समुद्र के इधर सेफ गार्ड का प्रस्ताव को उन्होंने मंजूर किया, उसका आवाज उठाया। MMRDA पुल का आवाज उठाया, उसी नहीं मिल रही थी तो मुख्यमंत्री को राजन जी नाइक मिले और उन्होंने वो चीज पे ये किया। सब स्टेशन का मुद्दा है, पानी के टंकी का मुद्दा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि तुरंत 1-2 साल में होगा, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन जरूर अच्छा होगा। हार जीत जीत हार, इस बार वसई विरार में मैराथन नहीं पर इलेक्शन की दौड़ जोरों पर है। नमस्कार, मैं भावना राठौड़ और आप देख रहे हैं खबरों का खुलासा। हाल ही में खबर आई है कि प्रहार के तरफ से जो पक्ष प्रवेश है वो बीजेपी में किया गया है। आखिरकार क्या है ये पूरा विषय और किस पर ये डिसीजन लिया गया है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हितेश यादव जी उपस्थित है। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। नमस्कार सर। नमस्ते। क्या कहेंगे, कब ये डिसीजन लिया, क्यों लिया? आपको बताना चाहता हूँ कि हम कई सालों से बच्चू भाऊ के नेतृत्व में हम पालघर जिला में काम कर रहे थे। वो काम हम काफ़ी ज़्यादा पैमाने पे कर रहे थे, लेकिन समस्या उससे काफ़ी ज़्यादा समस्या लोगों की थी। तो हम बहुत सोचे, फिर हमने सोचा कि देश के अपने पंतप्रधान जी नरेंद्र मोदी जी है और जो महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब और नालासोपारा विधानसभा के आमदार राजन जी नाइक और स्नेहाताई दुबे जो आमदार है वसई के, ये सब लोगों को हमने बहुत छोटे नज़र से देखते हुए देखा कि ये हमेशा लोगों के विषय को लेके विधानसभा में रहने दो या जो कौन सा सेंट्रल से योजना आते हैं आम आदमी के लिए, ये सब चीज़ों के लेके भाजपा बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। और फिर हमने हमारी कोर कमेटी की मीटिंग ली, कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली। फिर हमने सोचा कि अपने को जो समस्या की जो लिस्ट है काफ़ी लोगों की, वो समस्या सॉल्व करने के लिए हमको भाजपा में जाना पड़ेगा और ताकत हमें और ज़्यादा मिलेगी, इसलिए हमने भाजपा में प्रवेश किया। सर, राज्य में और देश में बीजेपी का काम अच्छा दिख रहा है, ये इससे हम डिनाई नहीं करेंगे, पर आपको क्या लगता है कि वसई विरार में उस तरीके से काम किए जा रहे हैं? देखिए, आपको कहना चाहता हूँ कि 35 साल में लोगों को ही ये सवाल किए तो लोग ही बताएंगे कि किस तरीके से आपका काम हो रहा है। ठीक है, आप भाजपा को 1 साल हुआ है देखिए, ठीक है, तो आप ये नहीं सोच सकते कि 1 साल 2 साल में ही सब पूरा डेवलपमेंट होना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 35 साल में आज भी अगर वसई विरार की जो जनता है तो 80% लोग ये बम्बई जाते हैं या तो फिर ढानू जाते हैं या तो ठाना जाते हैं या अलग अलग जगह पे जाते हैं। तो क्यों ये रोजगार हमारे पालघर जिला में नहीं हुआ? क्यों ये रोजगार हमारे वसई में नहीं हुआ? आज जो आम नागरिक है वो ट्रेन पकड़ने को जाते हैं तभी भी उन्हें गर्दी मिलती है और आने के बाद देखे तो उन्हें ट्रैफिक की गर्दी मिलती है। ये एक छोटी सी बात है। हॉस्पिटल चाहिए तो हॉस्पिटल के लिए उन्हें वसई विरार में हॉस्पिटल नहीं मिलता है, तो उसके लिए उनको बॉम्बे जाना पड़ता है। रेलवे पुल अगर देखे तो कभी रेलवे पुल ये बने ही नहीं वसई विरार में। अगर आपने गिन के देखे रहेंगे तो वसई विरार में 4, 6, 8 पुल बने रहेंगे। जो पुल बन रहे वो अभी ये लोग धीरे धीरे प्रस्ताव काम उठा रहे और वो प्रस्ताव मंजूर कर रहे हैं। सर, इस दरमियान ये जो साल भर का बीजेपी का जो दौर चला है, इसमें विपक्ष ने ये क्या कहा है कि हमने काम नहीं किया तो हमने दिखावा भी नहीं किया, इन द सेंस रील वगैरह ये सब नहीं बनाई है। पर बीजेपी के जो काम है उसमें रील वगैरह ज़्यादा बनी और कहीं ना कहीं ये देखने में आया कि काम नहीं हुए। जैसे मीटर को लेकर देख लीजिए, रस्तों को लेकर देख लीजिए, नारियल हर जगह फोड़े गए, पर ऐसा लगता है कि डेवलपमेंट नहीं हुआ। उस चीज़ पर आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, कैसे वक्त के हिसाब से ये सब चेंज होता है। अगर रील का और ये विषय है तो आज यूथ जो रहते हैं, आज मैं भी कई जगह जाता हूँ तो यूथ जो रहते हैं वो तुरंत रील बना लेते हैं और वो अपलोड कर देते हैं, तो उस तरीके से रील बन रही है। रह गई बात नारियल फोड़ने की, तो हमें ये कहना है कि कोई भी अगर काम अपन करते तो शुभ कार्य के रे पहला नारियल फोड़ा जाता है, तो उसमें गलत क्या है? नारियल फोड़ना अगर गलत रहेगा तो मंदिर के बाहर या मंदिर के अंदर नारियल कभी लेके ही नहीं जाना चाहिए। बीजेपी के डेवलपमेंट को लेकर क्या कहेंगे? आपने इतने समय में क्या कुछ देखा है? कुछ 2-3 काम बता दीजिए। जरूर, आपने अगर देखा रहेगा तो विधानसभा में जिस तरीके से राजन जी नाइक
और स्नेहाताई, इन्होंने जो जो विविध प्रश्न जो आज है जो विधानसभा में उठा है, जैसे आपने देखा रहेगा तो समुंदर के इधर उनको वहाँ पे सेफ गार्ड, ये छोटी सी बात है, सेफ गार्ड का प्रस्ताव को उन्होंने मंजूर किया, उसका आवाज़ उठाया। MMRDA पुल का आवाज़ उठाया। यहाँ पे जब OC नहीं मिल रही थी तो मुख्यमंत्री को राजन जी नाइक मिले और उन्होंने वो चीज़ पे ये किया। ऐसे कई सारे, सब स्टेशन का मुद्दा है, पानी के टंकी का मुद्दा है, ऐसे कई सारी चीज़ें भाजपा ये चीज़ को आगे आगे डेवलप पे लेके जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि तुरंत 1-2 साल में होगा, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन ज़रूर अच्छा होगा। बीते दिनों दोनों MLA उपस्थित थे नालासोपारा के कार्यालय में और ये ऐलान किया गया था महायुति का। तो आपने पक्ष प्रवेश करने का विचार क्यों किया? जब मतलब वो लोग महायुति के दौरान उसमें शिवसेना ये सब जुड़ ही रही है, तो आपने पक्ष प्रवेश का डिसीजन क्यों लिया? वही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आम आदमी के समस्या इतने ज्यादा बढ़ गए तो वो सॉल्व हम नहीं कर पाते थे। जो हमारा पक्ष है वो हम नहीं कर पाते थे, क्योंकि ये पहली बार वसई विरार में प्रभाग रचना की इलेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो भी उम्मीदवार रहेगा उसको हम ताकत देंगे। नहीं तो अगर हमने उनको ताकत नहीं दी, या समझो वो उम्मीदवार कौन है हमें भी नहीं पता है, हमें सीट मिलती है या नहीं मिलती है, या कौन उम्मीदवार है, जो पक्षाध्यक्ष जो पक्ष के नेतृत्व कर रहे हैं राजन जी नाइक साहब, वो जो जिम्मेदारी देंगे वो जिम्मेदारी हम सही तरीके से निभाएंगे। क्योंकि क्या होता है, अगर हमने सोचा हम लड़ेंगे, वो सोचेंगे वो लड़ेंगे, तो इसका फायदा किसी और को होगा। वो नहीं होना चाहिए। उसका वजह है क्योंकि हमें आम आदमी के लिए विकास करना है, हमारे दिमाग में है, और वही लेके हमने पक्ष प्रवेश किया है। सर, ये ताकत दुगनी तब भी हो सकती थी जब दोनों पार्टियां एक साथ जुड़ जाती। नहीं, इसलिए कह रहा हूँ ना, अभी तो जुड़ गए ना, पार्टी तो जुड़ गई। मैंने पालघर जिलाध्यक्ष जो पद है वो मैंने पूरे पालघर जिलाध्यक्ष, हमारे सब कार्यकर्ता ही जुड़ गए ना, अभी तो ताकत बनी गई। तो आने वाले इलेक्शन को लेकर आपका क्या कुछ सोचना है? बस आने वाले इलेक्शन में हमारा यही सोचना है, जो भी उम्मीदवार खड़ा रहेगा उसने एक ही सोचना चाहिए, कोई भी पक्ष का हो, कि डेवलपमेंट होना चाहिए। आम लोगों के जो कौन से सुविधा है वो सुविधा उन्हें मिलनी चाहिए, और उन्होंने एक आज़ाद जिंदगी जीनी चाहिए। यही हमारा है, चाहे वो कैंडिडेट कोई भी रहने दो। जैसे कि आपने देखा कि हितेश यादव जी का जो बयान था इलेक्शन को लेकर, वो यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। इलेक्शन की जो दौड़ भाग है वो जोरों पर है। आने वाले समय में ये जो पक्ष प्रवेश की दौड़ चल रही है, वो चुनाव में क्या कुछ नए रिजल्ट लेकर सामने आती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बहरहाल आज की इस पूरी खबर में इतना ही। खबरों का खुलासा से भावना राठौड़ की एक रिपोर्ट। ऐसी और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें खबरों का खुलासा, सच की परख हमसे। सच परखेंगे तो बदलाव पाएंगे, साथ आएंगे तो हर खबर का खुलासा होगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।